फिलहाल गांव बड़ौदा में बैठे हैं भाई, और मेरे साथ बहुत सारे युवा साथी भी हैं और बड़े भी ताऊ और भी बैठे हैं, दादा ताऊ, और इनसे बातचीत करांगे। हरियाणा में क्या चल रहा है, जो मेवात में कुछ दिन पहले दंगे हुए थे तो उनके ऊपर एक मतलब पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है हरियाणा में कि कौन जाट है, कौन उनका गला है, कौन उनके खिलाफ है, और ये दंगे किसने कराए थे और यह पूरी प्लानिंग किस तरह से करी गई थी। तो बातचीत करांगे। राम राम भाई। राम राम प्रदीप भाई, क्या हाल है? सुशील भाई क्या कहना चाहूँगा? प्रदीप भाई, इसका एक पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 10 दिन के दौरान मतलब गलती कुछ हमारे पे भी हुई है या मतलब हमारे समाज पे भी हुई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जाट समाज के कुछ साथियों ने अग्रेसिव होकर जो बयान दिए हैं हिंदू के खिलाफ, भाई मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा। मतलब शायद वो बयान नहीं देने चाहिए। माफ़ी नहीं मांगा। जो सारा शुरू जो है ना, सबसे पहले 4-5 एक पंडित का नाम पे पोस्ट आई, कुछ नाम लिखा, उसका पंडित ला रखा था, उसमें स्पष्ट नजर आ रहा था कि ये जो पोस्ट हैं ये फर्जी हैं। उन्हें चलाई बीजेपी का IT सेल ने के पोस्ट चलाई। वे जो ये जाट थे जो ट्रैक्टर लेकर रोड तोड़ा कर दे, ईब कड़े हैं और दंगे हो रहे हैं, ये पर बीजेपी ने पोस्ट चलाई दी 4-5 है। आपने निशाब लाया हुआ या किसकी IT सेल है, आपने तुरंत उस पर एकदम तय जाट रिएक्शन दे दिया। वे माँ में आंदोलन करे जो तम कड़े थे। एक तो गलती की हुई जो सरकार कया कर दी, भाई जाटा का आंदोलन है। हमारा गलती ये होगी कि हमें उस तरफ उसकी मोड़ दिया, वह दिखाने की कोशिश होगी भाई आंदोलन जाटा था। हालांकि वो आंदोलन जो था वो 36 जात का था। दूसरी बात है, ओडे जो होया वो जो बिट्टू बजरंगी था और जो है RSS संघ वाले थे। पहली बात तो वह संघ है और RSS है, भाई हमारे हिंदुआ ठेकेदार है, किसकी ठेकेदारी दी है? आम तो कौन मानते हैं उनकी ठेकेदार? आपने गलत फहमी आपने ठेकेदार मान लिए। वो हिंदू हो ही नहीं सकते। मतलब हिंदू गलत काम कैसे कर देगा? अगर वो गलत करे उनकी और गलत करे सरकार का कहने पे, वो सिर्फ वहाँ हिंदू नहीं थे, वो सिर्फ बीजेपी वाले थे। हिंदू का टैगलाइन को ना लाओ, हिंदू थे, हिंदू हो नहीं सकते। हिंदू होंगे तो ऐसा काम कर नहीं सकते थे। दूसरी बात है, भाई जिसने गलती करी उसकी तोड़ दो फांसी। लेकिन उस यात्रा में 4000 आदमी थे, बालक भी थे, लुगाई भी थी, और वीडियो आई वह लुगाई बालकों के ऊपर में ईंट तो बरसाई। वह मान ले उन गलत होया कि नहीं होया, दूसरा पक्ष का मतलब तैयार बैठा था, भाई ये गलती करे दूसरा तैयार हुआ। फिर अगर इनती गलती करे तो उनती उससे बड़ी गलती करी, गलत तो बात तो नहीं। अगर किसी गला उस टाइम रोड़ा हो भी गया, अपने गाँव की क्या व्यवस्था है, आप किसी रोड़ा में खासकर अपना समुदाय की आप मजे को ले आते किसी रोड़ा की, कहते रोड़ा में जाकर निबेड़ा कर हाँ नहीं कब तो चुप रहने का अपना मामला बना है। ओड़ा ईंट बरसे बड़का पे लुगाइयाँ पे मनस मरे, और मारे कुछ साथियों ने मजे लिए वह माँ मैंने उड़दा तिर लेते चपली ठा लिया किसी का रोड़ा में मजे लेने। मारा समाज कम तक हम इस तरह की आगे नहीं देना है। दूसरी बात है। तीसरी बात, कुछ साथी जो फेसबुक पर लाइव आए, देखो बीजेपी ने हरियाणा में मुस्लिम हिंदू करने में कोई ज़्यादा फायदा नहीं, सिर्फ 2-3 सीटों को अलावा हरियाणा में फायदा है जाट नॉन जाट करने में। बीजेपी का IT सेल ने सबसे पहले पंडित का नाम था ID बनाएगा, छोड़ दिया सुर्रा। जो हमारे साथी थे बाकी 29 जो काम था वो बीजेपी का 29 कर दिया। भाई जाट तो क्या नाम हिंदू का गला है को नहीं। बीजेपी का तीर बिल्कुल सीधा निशाना पर लग गया। उस टाइम जो दिखाया गया, क्योंकि हमें जब आंदोलन में गए ना पिछली बार, तो हम कुछ रोड़ाएँ गाँव में, गुजराएँ गाँव में, सैनिया गाँव में हमें कम से कम भी 15-16 कास्ट जातियाँ ले गल है और टिकरी यात्रा तक पैदल यात्रा करी थी। उनके फिर फ़ोन आए, नुबिला जी ज्यादा तो लेके थे हमने, मतलब वो इतने आक्रोशित थे। उस जो पूरा प्रिपेक्स दिखाया गया, वे जो जाट हैं तो हिंदुओं के खिलाफ दिखा दिए और क्या नाम मुसलमाना नज़दीक दिखा दिए। हालांकि ना तो हमारा कोई मुसलमान दुश्मन, ना हमारा कोई हिंदू दुश्मन, क्योंकि हम वैसे खुद भी तो हिंदू हैं। हाँ में हाँ जिसका खोट ना उस गल है, खोट वाला ने मारे दो गोली, खोट वाला हिंदू मुसलमान के हुआ है, खोट तो खोटले हुआ है। अच्छा, इसमें जो पूरा प्रकरण में मैं एक हाथ जोड़ कर जो निवेदन करूँ, और आंदोलन तो अपन आगे MSP का लड़ना है। आप अकेले जीते जाएंगे बिना जब तक सर्व समाज सारे साथी नहीं खड़े होंगे, आप आंदोलन कैसे जीते जाएंगे? बिना 2 बिना 5 फिर आंदोलन खड़ा करना है। फिर उन गाँव में कुकर जावांगे जरा आज मतलब मेरे तो कुछ रोड़ा फ़ोन आए, नुबिला जी जमानू इस टाइम बीजेपी का जी उतरिया था साफ है। लेकिन इस पूरा घटनाक्रम में दोबारा नु जी करा जो बीजेपी में जाकर रोड़े ठीक थे, तो कड़े कड़े हमारा पे कुछ साथियों पर गलती हुई है, हमें दोबारा जोड़कर माफ़ी मांगा। हाँ, और भाई इस तरह का जो कहते हैं उड़दा तीर में क्यों लेवा, वो बीजेपी के चक्रा में उड़दा तीर ले लिया, खाम का उड़दा तीर ले लिया। इसमें एक लास्ट बात मैं जोड़ूंगा, जो बार बार गाय का जिक्र आवा है। अकोड़ा राजस्थान में 2 साथी लिया कहने मिलिया ओड़ा जला दिए, राजस्थान 2 जलाए। पहली बात तो 2 जलाए नहीं हुए, कम से कम 20 मुकदमे थे उस पर, क्रिमिनल थे हुए और गाय ने कट्या कर दी।
तो हमेशा कोई भी आदमी जो गाय ना काटा मुझको गलत नहीं। हाँ, सबसे बड़ा जो देखो जो हाँ, नासिर जुनैद मारे हैं, देखो उनके ऊपर आरोप तो थे, केस भी चल रहे थे, लेकिन मारना कहाँ तक सही मारना है? बिल्कुल सही नहीं है, उनकी फांसी तोड़ो सरकार। और जो बीजेपी वाले नु कहने में गोरक्षक, हाँ गोरक्षक अगर वह है ना तो सबसे पहले उनका काम पता क्या है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार तो मांग करो भाई जो गोरखत्या कराएगा उसकी सीधी फांसी दो। मतलब आप एक तरफ तो चौड़ा उड़ रहे गोरक्षक का, दूसरी तरफ उस पार्टी का तम खेलने लग रहे हो जो सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट है। कौन से बीजेपी, आप कौन से गोरक्षक हो? गोरक्षक तो भाई किसान भी है जिसका आज तक कभी नाम भी नहीं आया। हर घर में गाय, गांव गांव में गौशाला है, हमें तो कौन प्रचार कर दे। आपने मान ली 20 गाय बचाए भी दी, और जो बीजेपी इस गाय का नाश करने लग रही है आप उसका तम खेलने लग रहे। ये दोहरा चरित्र तो फिर शक पैदा करा है ना, तो इस तरह गोरक्षक हमें नहीं चाहिए। तो ये जो गोरक्षक की वजह से गाय ने गाड़ी मिलने लग रही है। और हमें हमारे भाइयों ने इतना निवेदन करा, हाँ मोदी बीजेपी आपका आप विरोध करा, हाँ इस मोदी का बीजेपी का विरोध में आप अपना धर्म नर गाय न गाड़ना दें, ये हमारा निवेदन है। बाकी संदीप भाई ये बजरंग दल वाले के बारे में भी कहूँ किमें भाई जो ये बजरंग दल है या और भी जो बना रहे हैं अपने अपने संगठन, ये गाय का नाम पर बना रहे हैं कि माँ में गोरक्षक सा। भाई गोरक्षा तो उनका कोई मतलब नहीं, और ना वह हिंदू जो भाई ने बात कही नहीं वो हिंदू नहीं है। हिंदू ने अगर गोरक्षा करनी है तो भाई देखने लायक रहे हैं, बहुत से अपने किसान साथी हैं जो खेती कर रहे हैं, उनका घर में 4-4 5-5 गाय हैं, ठीक है। और गाय बचा ली उनने, उनकी संभाल कौन करे भाई? यहीं कर रहे हैं, उनने कौन सी गाय बचा ली? वह तो एक पार्टी का हाथ था कि कठपुतली है कि मौका आवे वह उसका यूज कर लिया। वह लोगों गल्ला भाई देखा भी है आपने, इब गाय लेके भी जावा हैं जो मेरे ख्याल से जितने भी गोथे हैं बड़े बड़े हिंदुओं के, माँ हिंदू कुकर कह देंगे भाई, हिंदुओं के हैं जो गोथे हैं, ब्राह्मणों के से माँ मैं ले जाति में भी नहीं जाओ आप, वहाँ गोथे तो हिंदुओं के ले जाने वाले वो मुसलमान हैं जो उनकी दिहाड़ी कर रहे हैं। भाई मारना भी सही को नहीं उनते ही, लेकिन सरकार तो को नहीं कर रही है। सरकार एक तरफ तो न्यू दिखा रही है कि माँ में हाँ जो कुछ सा, भाई हिंदू धर्म की ठेकेदार को नहीं है सरकार, माँ में सच्चे हिंदू हाँ जो गाँव में बैठे हैं। और दूसरी बात यह आंदोलन, आगे का आंदोलन की जो रूपरेखा बनने लग रही थी उसने तोड़ने खातर और इलेक्शन में खुद का फायदा खातर ये काम करने लग रहे हैं। नहीं भाई इस आंदोलन में पाछा अपना किसान आंदोलन में देखा हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, क्यों भाई अपना थे को नहीं सारे समाज। और 36 बिरादरी थी हमारा काम की तो थी भाई, 36 बिरादरी गल है। फिर ये न्यू जाट ने एक ने कहता काटे हैं न्यू कहा जाट इस रोड़ा में नहीं बढ़ते भाई, जाट नहीं हिंदुए को नहीं बढ़ते जो सच्चे हिंदू हैं। ये नकली ठेकेदार से नहीं जो उनसे चाहे हम किसी समाज के हों उनने कोई एक नहीं हमारे ऊपर मान ले ठेकेदारी करने का। माँ में हमारी ठेकेदारी करने जाना हमारे बूढ़े जाने हैं, ठीक है। इस मामला में मान लो आपने देखा गलत करनिया के कदे भी साथ नहीं देंगे जो गलत करे है। और यहाँ अपने पुरानी कहावत सुनी भी है, वो कहा करते चा सगा भाई यो खोटल तो भाई खोटले रहेगा, तो ये हिंदू खोट कर रहा जो तो खोटल रहेगा, हमारा नाम का कि हिंदू हो, ठीक है ठीक है। आप क्या कहना चाहोगे भाई? भाई के कहना गए ये जो मान ले रतन नाके लाग था और इतनी मतलब गाय बचाई हैं। आंदोलन में हमारा सबसे मजबूत आदमी था। ये एक बात था जो गाय की रक्षा कर रहा था, तो भाई इस आंदोलन में जाना कौन, मतलब यह बात को मतलब गाय ना इतना छूत क्यों बना हो? गाय तो किसान की है, गाय तो मतलब गाय तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें मतलब इतना दुष्प्रचार करना आपका कोई तरीका को नहीं। हाँ काली थी बात में कि नहीं यार भाई ये दो चीज़ ले ली जमा बीजेपी ने मोदी ने जमा चेक दिया सौदा। एक तो गाय खुद की ले ली जुनू खेती कराया सारा सौदा इसका। इसकी सरकार आए पाछे गौ रक्षा दल इतना कमज़ोर होया, पहली जो टीम थी नहीं वो बहुत बढ़िया चल रही थी, और इस सरकार आने के बाद इनकी खुद के बंदे आगे ले के वो लूटा खुशोती खातिर आगे कर दिए। एक यू जय श्री राम 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 ठीक से श्री लाए घना बड़ा हो जाएगा भाई। राम में राम अरे क्यों लाओ भाई, हम तो राम राम घुमाए सीधे मारा के आट लाई रही श्री लाने की, पाछे जा ला दो आगे श्री ला दो, ओड बना दिया पुंजड़ श्री का राम का। इसका प्रति बड़ा लॉजिक है। यू जय श्री राम आया रामायण में, रामायण में पूरा जय श्री राम का नारा लुआया गया, क्योंकि जय श्री राम का जो नारा उत्तेजना पैदा करा हो। उसके बाद दंगे करवाए बाबरी मस्जिद पे, जय श्री राम का नारा पकाया रामायण में, उसके बाद बाबरी मस्जिद पे दंगे कराए। इससे पहले जय श्री राम था कौन, राम राम था। अड़ जोड़ दो भी ले राम का नाम, कोई आ जाए तो भी राम राम, गाड़ में लिख दे भी राम राम। लेकिन जय श्री राम जैन का ग्रेस शू करवाया करी, वो उड़े दंगे कराए। ईब जो जय श्री राम लिखा है उसके न्यू बस कोई तलवार पहुँचे तुम, यू अग्रेसिव नारा जानबूझ के बनाया गया। ठीक।
तो आप क्या कहना चाहोगे जो ये चल रहा है हरियाणा में? ये जो मेवात दंगा है हाँ ये तो भाई साजिश थी, हाँ जानी पहचानी साजिश थी। ये तो समझना है बस लोगों को। सरकार अपनी कुर्सी खातर वोटा के लालच में हरियाणा में ये करवाने लग रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा, लेकिन होने नहीं देंगे, समाज को नहीं बंटने देंगे भाई, भाईचारा कायम रखेंगे। 36 बिरादरी यहाँ एक है। चलो बढ़िया। आप क्या कहना चाहोगे बोलो? भाई मेरे एक चीज़ समझ में आई है, वह चीज़ यह है कि जो कट्टरता है ना, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की हो, किसी भी में भी हो, वह गलत है। और मैं हिंदू हूँ और मैं कट्टर हूँ, मैं जाट हूँ और मैं कट्टर हूँ, तो मैं जाटा का कट्टर होकर जाटा का नुकसान करूँगा, हिंदुआ का कट्टर होकर हिंदुआ का नुकसान करूँगा और मुसलमाना का कट्टर होकर मुसलमाना का नुकसान करूँगा। तो इस कट्टरता में, कुछ चंद आदमियों की कट्टरता में पूरा समाज का नुकसान हुआ है। वह चीज़ हम अवेयर करने खातिर आप लोग तो बातचीत करें, यह चीज़ लोगों ने भी जानने की ज़रूरत है। वो जो है कट्टरता है, झूठी कट्टरता है, समाज का नुकसान कर रहा है। तो इसकी आड़ में जो बीजेपी के एजेंडे हैं, जो तथाकथित राष्ट्रवाद नेशनलिज्म का नाम पर बीजेपी अपनी दुकान चला रही है, इन चीज़ों की आड़ में मूलभूत जो हमारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए, वो पाछे रह जाए हैं। समाज में डिस्कशन इन मुद्दे पर होने लग जाओ, समाज चिंतन इन मुद्दे पर करने लग जाओ, मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे हमारे पीछे रह जाए। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, जाट हो चाहे नॉन जाट हो, चाहे सैनी हो चाहे पंडित हो, कोई भी हो, सब ने अपने मूलभूत मुद्दों के ऊपर बात करेंगे ना, तो बीजेपी का जो खेल है, बीजेपी ने जो प्रोपेगेंडा रचा है, ये खत्म हो जाएगा। और जहाँ तक गौरक्षा की बात है, मैं उसमें भी एक बात समझूँ, जो सरकार का काम है, जो व्यक्तियों का काम नहीं है, समाज के व्यक्तियों का काम नहीं है। समाज के व्यक्तियों का यो काम हो सके, आप सरकार पर दबाव डालो ऐसे कानून बनवाने का जिस तक गाँव की रक्षा हो। तो ऐसे भी जो व्यक्ति हैं, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, रिसाड में आदमियाँ मार दें, लुट्टा खसोटी करें, यह चीज़ भी गलत है। मुस्लिम कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। सबसे बड़ा मतलब इंसानियत और मानवता से बड़ा तो कुछ नहीं है। अपने अपने निजी स्वार्थ में, अपने अपने दुकानदारी चलाने के चक्कर में कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यह मोदी नू कर रहा है, मोदी कमी नहीं, यह है आम पब्लिक की कमी, आम जनता की कमी। आम जनता जागरूक नहीं, खुद आम जनता ही नहीं चाह रही अपना सुधार करना। हर आदमी अपने लेवल पे करप्शन कर रहा है, अपने लेवल पे हर आदमी करप्शन कर रहा है और एक दूसरे के ऊपर मतलब कमेंट कर रहा है, भाई ये गलत करे। भाई खुद अपना आपा सुधारना पड़ेगा। और समाज में अपनी दुकानदारी चलाने खातर कोई किमें बन जाए, कोई कहेगा ठेकेदार बन जाए, कोई कहेगा ये मतलब गौआ का अगर सुधार करना नहीं। इतनी गौशाला हैं, इतनी गौशाला में इतने ज़्यादा करप्शन हो रहे, वो करप्शन बंद कर दो, गौ तो वहाँ ओढ़े सुधर जाएंगी, जरूरतें नहीं रहती है। लाखों रुपया चंदा खाया जाए, लाखों रुपए नहीं, करोड़ों रुपए का एक गौशाला में कई करोड़ों रुपए का गबन है भाई, सारा हुआ। ठीक है ना। अगर वो वहाँ पर आम जनता, आम पब्लिक भी थोड़ा जागरूक हो गए, एक अपना लेवल पर, सामाजिक लेवल पर, गांव में मतलब बहुत से सभ्य मनुष्य हैं, बस अपना पल्ला बचा ले हैं थोड़ा, भाई क्या ना अपने अपने क्यों काम जिम्मेवारी में बंधे हुए। लेकिन हर नागरिक की जिम्मेवारी है, जो मतलब उस अधिकारों की बात करे नहीं, तो उसने अपने कर्तव्य की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, चाहे वो थोड़ा ही सही, मतलब थोड़ा ही कर सके, मतलब उसने करना चाहिए। और भाई मैं तो यही बात कहूँगा, इंसानियत और मानवता तो बड़ा कुछ नहीं कि हिंदू के मुसलमान, एक ही हिंदू का मतलब कोई हिंदू का झंडा टांग रहा है, उसका छोरा मरण लाग रहा है और उसने मुसलमान का खून मिलन लाग रहा है, उन्होंने कहा होगा ना यू मुसलमान है, मना नहीं चाहिए ना मुसलमान का होगा यह बात। ये तो अपनी अपनी दुकानदारी चलाने के लिए और मौलवी बैठ के कुछ मतलब जो मौलवी हैं जन्नत मिलेगी, फलान मिलेगी, उनके लड़के बड़े बड़े विदेशों में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, भाई वो क्यों नहीं उसने मतलब उसका हिस्सा बना दे। और ये अपने धर्म के और ठेकेदार हो रहे हैं, मतलब ये सनातनी सब न वे रहा है, सब भाई हम नहीं बोलते नहीं, हम भी जाना है इतनी तो आम समाज में रहे हैं, इससे सीखे हैं कुछ ना कुछ, तो हमारे इतनी सिखाने की ज़रूरत नहीं, हम समझाएँ चीज़ फिर नहीं बोलते जो इसका मतलब यूँ थोड़ा है कि तो हम अपने अपने दुकानदारी चलाएँ जाओगे, ऐसा टाइम भी आ जाएगा फिर मैं हमने सारा सौदा छोड़ेगा, मतलब यही चीज़ करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों समझो, आम नागरिक, आम जनता, खासकर युवा थोड़ा भाई दूसरी साइड जान लग रहा, भटक रहा है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अच्छी चीज़ लिया दो, उसने देखा कोई गंदी चीज़ ना भाज के एक्सेप्ट कर लेंगे। युवा तो मेरी खास रिक्वेस्ट है भाई, अपने थोड़ा समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी न निभाओ, थोड़ा थोड़ा जितना भी सहयोग हो थोड़ा बहुत अपना सहयोग करो और इन चीज़ों छोड़ दो भाई। हिंदू मुसलमान आपस में मार दो, गांव में रहने लग रहे, आपस में प्यार प्रेम है, ऐसे भी आसन में भी जाओ है मुसलमान, खेड़ा में भी जाओ है मुसलमान,
उन्हें कैसे गलत कह देंगे। आज एक आदमी गलत है, उसमें हिंदू में भी गलत हैं बहुत से, तो ज़रूरी थोड़ा एक आदमी की वजह से, अगर मैं एक घर में है नहीं एक सदस्य गलत है, समाज का गलत करने लग रहा है, उन्हें सारा परिवार ने गाली देवानी है और परिवार उसका अच्छा है, तो यह बात गलत नहीं है। तो ये तो आपने जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी और अपने थोड़े कर्तव्य खुद के भी कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। अधिकार की बात नहीं करनी है यहाँ, अधिकार की बात करने तक काम नहीं चलेगा। जब तक अपनी जिम्मेवारी अपने कर्तव्य खुद नहीं निभाओगा तब तक मतलब इस समाज में इस सोसाइटी में कोई सुधार नहीं होने वाला। क्या नाम भाई का? भाई मनोज प्रधान। ठीक है। तो भाई आप लोगों ने सारे भाइयों के विचार सुन दिए हैं। बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा लग गया और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।